नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज के हेलो डॉक्टर के सफर में हम बात करेंगे डायबिटीज की और साथ ही आपको बताएंगे कि डायबिटीज अगर आपको हो तो किस तरह से आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं। बताएं कि काम में तनाव की वजह से, भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से डायबिटीज का खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चों से लेकर युवा वर्ग और महिलाओं को भी डायबिटीज अपनी चपेट में लेता जा रहा है। आज डायबिटीज का खतरा इतना बढ़ गया है कि आने वाले सालों में ये सबसे खतरनाक बीमारी बन जाएगी। तो कैसे हो डायबिटीज से बचाव, और अगर आप हैं डायबिटीज के चपेट में तो क्या करें उपाय, आज इसी पर बात करेंगे हेलो डॉक्टर में। जिन्हें डायबिटीज होती है उन्हें खाने पीने का खास ख्याल रखना पड़ता है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत तरीके के नियम को और कानून को फॉलो करना पड़ता है। नियमित दिनचर्या और पोषण वाला आहार लेना होता है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे आज, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं एक रिपोर्ट पर जिसमें ये जानते हैं कि डायबिटीज क्या है और कैसे होता है। मधुमेह या चीनी की बीमारी एक खतरनाक रोग है। आज भारत में 4.5 करोड़ व्यक्ति डायबिटीज के शिकार हैं। आज के समय में डायबिटीज होना बहुत आम बात है। सिर्फ अधिक उम्र के लोग ही नहीं, बल्कि आज के समय में बच्चे भी डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं। बदलते लाइफस्टाइल ने डायबिटीज के केसेस बढ़ा दिए हैं। डायबिटीज कैसे होती है? डायबिटीज के कारण क्या है? हमारे शरीर की पैनक्रियाज ग्रंथि के ठीक से काम न करने या फिर पूरी तरह से बेकार हो जाना। दरअसल पैनक्रियाज ग्रंथि से तरह तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। इन्हीं में से एक है इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन। इंसुलिन हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। इंसुलिन के जरिए ही हमारे रक्त में हमारी कोशिकाओं को शुगर मिलता है, यानी इंसुलिन शरीर के अन्य भागों में शुगर पहुंचाने का काम करता है। इंसुलिन द्वारा पहुंचाई गई शुगर से कोशिकाओं या सेल्स को एनर्जी मिलती है, और जब इंसुलिन कम बनता है तो कोशिकाओं तक और रक्त कण में शुगर ठीक से नहीं पहुंच पाती, जिससे सेल्स की एनर्जी कम होने लगती है और इसी कारण से शरीर को नुकसान होता है, जैसे बेहोशी आना, धड़कन तेज होना इत्यादि। डायबिटीज होने के और भी कारण हैं, जैसे माँ बाप को डायबिटीज होना, खान पान एवं लाइफस्टाइल की गलत आदतें, मधुर एवं भारी भोजन का अधिक सेवन करना, चाय, दूध आदि में चीनी का ज्यादा सेवन, कोल्ड ड्रिंक्स एवं अन्य सॉफ्ट ड्रिंक्स अधिक पीना, शारीरिक परिश्रम न करना, मोटापा, तनाव, धूम्रपान, तंबाकू, आनुवंशिकता डायबिटीज के प्रमुख कारण हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार डायबिटीज से बचे, तो उसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी है, जिसमें एक्सरसाइज और हेल्दी फूड को खास प्राथमिकता दें। और डायबिटीज पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सुभाष कुमार हैं, जिनसे हम बात करेंगे डायबिटीज को लेकर, जो डायबिटीज के एक्सपर्ट हैं और कई सालों से जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनकी जांच पड़ताल करते हैं, उनको एक डाइट भी देते हैं कि किस तरह से आप अपने बचाव को कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। तो दो तरीके से हम बात कर लेंगे, एक तो उनको जिनको डायबिटीज होने का खतरा हो सकता है, और साथ ही जिनको डायबिटीज है वो कैसे बचाव कर सकते हैं इस कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डायबिटीज को लेकर। डायबिटीज यूं तो हमने रिपोर्ट में दिखाया कि क्या होता है, लेकिन डायबिटीज की अगर हम बात करें तो आम बोलचाल की भाषा में डायबिटीज को हम लोग मधुमेह भी कहते हैं। और ऐसे में कैसे कोई जिसको लगता है कि उसको डायबिटीज हो सकता है वो कैसे बच सकता है, और कैसे इसको हम यानी कि पहले समझ सकते हैं कि उनको डायबिटीज हो सकता है, मुझे या किसी को भी। देखिए, यूँ तो ऐसा है कि डायबिटीज में कोई लक्षण नहीं होता। ये बीमारी जो है हमारे जीन्स में, कहिए कि हमारे रेस में ही है। एशियन रेस जो हमारा है यहाँ हिंदुस्तान और आसपास के एरिया में, यहाँ पे सभी लोगों को इसका काफ़ी खतरा है। ये हमारे एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जी। और अगर हमारा लाइफस्टाइल, खान पान, स्ट्रेस, ये सब अगर उसको सपोर्ट में आ जाए तो नेचुरली ये डिजीज़ जो है बहुत कॉमन होता जा रहा है और लोगों में बढ़ते जा रहा है। और मुख्यतः इसमें होता ये है कि ब्लड में शुगर लेवल, या जिसको कहिए चीनी का जो मात्रा है, वो नॉर्मल से ज़्यादा आने लगता है।
और ऐसे कंडीशन में ये शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें कोई तरह का लक्षण पहले से मौजूद नहीं होता है। जिनका शुगर बढ़ रहा होता है वो अपना एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे होते हैं, सिवाय कि उन्हें थोड़ा बहुत कभी कुछ थकान, कमजोरी होना। ये बीमारी बहुत हद तक बढ़ जाती है तब जाकर के इसके बारे में लोगों को पता चल पाता है, तब उनको काफ़ी कुछ ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है, तब इसका पता लगता है। डॉक्टर, अगर हम भारत में डायबिटीज़ की बात करें तो अब एक बहुत खतरनाक बीमारी की तरह भारत में डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये भी कह रहे हैं कई रिपोर्ट्स जो हैं वो कि आने वाले दिनों में डायबिटीज़ इतनी खतरनाक बीमारी होगी कि जाने बहुत ज़्यादा मात्रा में फिर लोगों की जाने लगेंगी। फिर बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये बीमारी जो है जिस रफ्तार से बढ़ते जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही एक चिंता का विषय है। यहाँ के हेल्थ सिस्टम और हमारे सोशल बर्डन जो है डिजीज़ का, ये एक बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है, ऑलरेडी ये डाल चुका है। तो हमें बहुत हद तक इसे पहले ही बढ़ने से रोकने की ज़रूरत है और लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है कि वो अपना जांच सही समय पर कराएं। जिन्हें ज़रा भी शक हो, एक रूटीन चेकअप में अपना शुगर ज़रूर कराएं हर 6 महीने 3 साल भर में। और जिनका भी उम्र 30-35 पार कर रहा है और यहाँ तक कि उससे पहले भी आजकल बच्चों में भी पाया जा रहा है, तो हर लोगों का समय पर जाँच होकर और अपना एक संतुलित जीवन जीना शुरू कर देना चाहिए, जिससे वो स्वस्थ रहें और इस बीमारी से दूर रहें। बिल्कुल, अगर हम बच्चों की बात करें तो इन रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि बच्चों को भी अब डायबिटीज होने लगी है, बच्चों को भी डायबिटीज की शिकायत हो रही है। ऐसे में क्या वजहें हो सकती हैं कि अब स्मॉल एज चिल्ड्रंस में भी जो है वो डायबिटीज घर कर रहा है? बिल्कुल आप ठीक कहीं। इसमें एक थोड़ा सा अंतर करना चाहूँगा कि एक टाइप 1 डायबिटीज़ होता है जो बचपन से ही हो जाता है, जिसमें बच्चे में, जैसा कि आपने रिपोर्ट में बताया कि इंसुलिन बहुत ज़रूरी है और ऐसे बच्चों में बचपन से ही ये इंसुलिन नहीं बन रहा होता है, तो ये एक टाइप 1 है। बट मेरे लिए जो हम लोगों के लिए जो चिंता का विषय है, ये टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि कम उम्र के बच्चों को भी अपने चपेट में ले रहा है। और ऐसे कंडीशन में इसका मूल रूप से हमारा खान पान, मॉडर्न फूड और ये जो जंक फूड का जो हैबिट है, इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। जी, ठीक है। तो बच्चों को अगर जंक फूड कम दिया जाए और तमाम तरह के एहतियात बरते जाते हैं तो फिर उनको बचाया जा सकता है डायबिटीज़ से। लेकिन डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में कैसे बचाव हो इसका, इस बारे में भी लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाते, क्योंकि आम जीवन में जो हम खाते हैं, चाहे वो हम चाय की बात करें, चाय लेते हैं, शुगर लेते हैं, तो शुगर इंटेक कितना हो और किस तरह से हमारा खान पान हो कि हम डायबिटीज़ के कभी शिकार ना हो, ये कैसे समझा जा सकता है डॉक्टर? हाँ, देखिए, इसमें बहुत ज़रूरी बात यह है कि हमारे यहाँ पहले तो बच्चों में जो है खेल कूद की कमी होना, उनका फिजिकल एक्टिविटी दिन पर दिन घटता जा रहा है। तो ज़रूरी है कि हम उन्हें प्रोत्साहित करें, हम उन्हें बताएं कि भाई आप घर में बैठ के और कंप्यूटर, टीवी और गेम को छोड़ करके थोड़ा फिजिकल गेम खेलें, बाहर जाएं, उन्हें मैदान मिले और खेलने का अच्छा से अच्छा अवसर मिले। स्कूल में इस पे बहुत प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ हमें बच्चों के लिए करना होगा और प्लस उन्हें खान पान में जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल फूड था वो बहुत हेल्दी हुआ करता था, जिसमें हम लोग साबुत अनाज, हरी सब्जी और फल वगैरह का प्रयोग करते थे। अब है कि जंक फूड कल्चर है, लोग अब बाज़ार, मार्केट, रेस्टोरेंट का ज़्यादा खाना उपयोग करते हैं और प्लस प्री बेक्ड फूड कहते हैं या प्री पैक्ड फूड जो है, जो आजकल के कल्चर का हिस्सा बन चुका है। इन सब चीज़ों से बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और कई रिपोर्ट्स ये भी अब कहने लगे हैं डॉक्टर कि जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा मधुमेह की, डायबिटीज़ की चपेट में आ रही है। ये समझना चाहेंगे हम आपसे, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है जो महिलाओं में ही बहुत ज़्यादा है, बट हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये एक अलग समस्या है कि आज के समय में प्रेगनेंसी के दरमियान शुगर बढ़ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बनता जा रहा है, जो पहले के तुलना में कम है। और इसके पीछे भी हमारा लाइफस्टाइल ही है, हमारा जेनेटिक मेकअप है और फिजिकल एक्टिविटी की कमी, खान पान में जो बहुत ज़्यादा जंक फूड, या आप बताएं कि शुगर तो शुगर को भी हमें बहुत ध्यान देना होगा कि इसकी मात्रा को लिमिट किया जाए और प्रोसेस्ड फूड को हम कम से कम लेडीज़ को और बच्चों को दें। ठीक है डॉक्टर, प्रेग्नेंट लेडीज़ में हम डायबिटीज़ की बात करें जिस तरह से आप ये कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको सिर्फ उस दौरान डायबिटीज़ होता है या फिर वो डायबिटीज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और फिर उस वक्त क्या फिर बच्चे को भी खतरा है जो बच्चा पेट में है? देखिए, ऐसा है कि लेडीज़ जो प्रेग्नेंट हैं उनमें उनका जो बॉडी का जो फिजियोलॉजी है या उनका फंक्शनिंग है वो एक स्ट्रेस फेज में रहता है और स्ट्रेस फेज में बॉडी का जो भी वीक ऑर्गन है वो अपना जो है कमी जो है सामने बताने लगता है। तो जिन लेडीज़ को बाद में अगर शुगर होने का रिस्क है
प्रेगनेंसी के दौरान उनका शुगर बढ़ जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डिलीवरी के बाद भी उनका शुगर बढ़ा रहे। हो सकता है कि प्रेगनेंसी के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाए, और लेकिन उनको बाद में जा करके बिल्कुल एक ये सोया हुआ रिस्क है, और उनको उसी समय इस बीमारी पर ध्यान दे देना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दरमियान उनका शुगर नॉर्मल रहे, क्योंकि इस पे बच्चे का ग्रोथ और उसका हेल्थ बहुत कुछ निर्भर करता है जी। तो ज़रूरी है कि उनका पहले ही महीने से, या जैसे वो प्रेग्नेंट है तो पहला उन्हें और जांच के अलावा, जैसे कि हमारे गायनेकोलॉजिस्ट लोग अब शुगर का टेस्ट करती हैं, उसमें अब 1 पॉइंट शुगर टेस्ट भी आ गया है, और इस प्रकार उनको बहुत समय रहते उसको डिटेक्ट कर लेने की जरूरत है, और उनके खान पान और समुचित ट्रीटमेंट से उनका शुगर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर साहब, औरंगाबाद से रोशन है। स्वागत है रोशन आपका, सवाल कीजिए आप अपना। जी नमस्कार। जी नमस्ते। मैं डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस डायबिटीज के पेशेंट को, एक पहली बात की बोला जाता है मॉर्निंग में आपको 1 आवर मिनिमम कम से कम वॉक जरूरी है, और दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ब्लड शुगर में जो शुगर का लेवल बढ़ता है तो ब्लड के साथ कैसे कोरिलेट किया जाता है उसको, किसमें आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे मतलब उसको जांचा जाता है। हाँ रोशन जी, आप बहुत अच्छा सवाल पूछे कि पहला तो सवाल ये था कि ब्लड शुगर कितने लेवल पे हाई होता है, और दूसरा मॉर्निंग वॉक के बारे में। देखिए ऐसा है कि डायबिटीज़ है या नहीं है, हर एक व्यक्ति को एक फिजिकली फिट रहने की ज़रूरत है, और डायबिटीज़ में और भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें कम से कम आधे से 1 घंटे का व्यायाम, ज़रूरी नहीं है कि सुबह में ही करें, आप जब जिस समय आपके रूटीन में या जिनको भी जिस समय मिलता हो उस पर ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए, और एक अपना नॉर्मल वेट को मेंटेन करके रखना चाहिए। और शुगर जैसे नॉर्मली जो है खाली पेट में 100 के आसपास ही रहता है, लेकिन अगर किसी भी वक्त किसी का शुगर अगर 110 क्रॉस करता है तो उन्हें इस बीमारी पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन्हें ये शुगर लगता है कि उनका ज़्यादा हो रहा है। और इसके अलावा खाने के बाद अगर 130 या 140 तक मैक्सिमम रहे, लेकिन जैसे 140 क्रॉस करने लगा उनको समझना चाहिए कि वो अब प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। तो ये तो तब की बात है जब आप बहुत शुरुआत से ही और इसको ढंग से चेक कराते आए हैं हर 3 महीने 6 महीने पे, तो आपको एग्जैक्ट पता रहता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पता नहीं रहता है, और ये कई बार 200, 250, 300 के पार चला जाता है, तब लोग इस पे ध्यान देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको 100 के आसपास या 110 होने तक ही पता कर लें कि फास्टिंग में आपका इससे ज़्यादा ना हो, और खाने के बाद 140 से ज़्यादा ना हो। ठीक है डॉक्टर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, नालंदा से विजय नारायण जी हैं। स्वागत है आपका, रखिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? हम डॉक्टर साहब का एड्रेस जानना चाहते हैं कि ये कहाँ पर है, इनसे मिलने के बाद कहाँ दिखाया जा सकता है। ठीक है, और कार्यक्रम के जरिए आप सवाल भी कर सकते हैं, सवाल पूछ लीजिए आप डॉक्टर साहब से। हाँ सवाल पूछ लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे ही फिर वो सवाल करेंगे शो के जरिए। सवाल फिलहाल उन्होंने नहीं किया है, और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हेलो डॉक्टर में जब ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो हम बात करेंगे कि किस तरह का रूटीन होना चाहिए एक डायबिटिक पेशेंट का, और साथ ही अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में है तो आपको क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं आज डायबिटीज़ की, और साथ ही आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने सवाल डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आप कोई जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर प्री डायबिटिक स्टेज के बारे में भी कोई जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं फ़ोन करके हमें। हमारे कार्यक्रम के दौरान लगातार हम डायबिटीज़ को लेकर ही बातचीत करें। डॉक्टर साहब, प्री डायबिटिक स्टेज की हम बात करते हैं, स्टेज को अगर डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, फिर क्या किस लेवल पर आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान जो है वो प्री डायबिटिक है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है प्री डायबिटिक का, क्योंकि इस स्टेज में अगर पता चल जाए तो इस बीमारी को बहुत हद तक से बचा जा सकता है, या इसको बढ़ने से रोका जा सकता है। ऐसे कंडीशन में जब ब्लड शुगर उनका बहुत हाई नहीं गया हो, जैसे फास्टिंग अगर 110 से 130 के बीच में हो,
और खाने के बाद 140 से या 160 के आसपास हो, तो इस कंडीशन में उनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करके इससे बचा जा सकता है। खास करके उनके खान पान का जो एक रूटीन है जिसमें कि वो लो कैलोरी डाइट लें और फ्रिक्वेंट स्मॉल मील जिसको हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाना खा करके, और मॉर्निंग इवनिंग एक्सरसाइज के साथ में एक तनाव मुक्त जीवन जिए और इस प्रकार अपना शुगर पे नज़र रखें, तो ये शायद उनको अगले 8-10 साल 20-15 साल तक भी उनको शुगर या डायबिटीज़ का खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर इस स्टेज को हम मिस कर जाते हैं, क्योंकि इसी स्टेज में हमारे बॉडी में इंसुलिन लेवल घटना शुरू हो जाता है, और अगर हम इससे बच सकते हैं तो हमारे पास जो भी बचा हुआ इंसुलिन है उससे हम पूरे लाइफ टाइम तक इस डिजीज से फ्री रह सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कब हम कहते हैं कि हम प्री डायबिटिक स्टेज में आ गए हैं, या फिर अगर डॉक्टर किसी मरीज को ये कहता है कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, तो ये कब कहते हैं? मतलब अगर हम नंबर वाइज देखें तो 120, 140 या वो कौन सा स्टेज होता है जब एक इंसान प्री डायबिटिक हो जाता है? हाँ, इसमें एक्चुअली ये ब्लड शुगर जो फास्टिंग और पीपी की बात कर रहे हैं उससे भी एक महत्वपूर्ण जांच है जिसको हम लोग ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये HbA1c टेस्ट है। इसमें 6.5 के आसपास का जो लेवल है, यहाँ तक हम कह सकते हैं कि अगर किसी का शुगर या HbA1c 6 से 6.5% तक है, तब तक का ये प्री डायबिटिक स्टेज है। जैसे ये 6.5% से ऊपर जाने लगता है तो वो पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ के इसमें इंटर करने लगता है। ठीक है डॉक्टर, 2 कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चंदन हमारे साथ है दाऊद नगर से। स्वागत है चंदन आपका, सवाल कीजिए अपना। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते सर, मैं जानना चाहता हूँ उसका डायबिटीज को पेशेंट को कुछ दवा दे करके उसका शुगर लेवल कम किया जाता है, तो कुछ दवा खाने के दरमियान तो उसका ब्लड शुगर डाउन रहता है और दवा जब छोड़ दिया जाता है तो उनका ब्लड शुगर बढ़ा जाता है, तो क्या उनको लाइफ टाइम में दवा लेनी पड़ेगी या मतलब कुछ दिन के बाद उनको छोड़ दिया जा सकता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चंदन आपका। एक और कॉलर है डॉक्टर, पहले उन्हें ले लेते हैं। साकेत हमारे साथ हैं पटना से। साकेत, सवाल कीजिए आप अपना। ठीक है, साकेत का फोन कट गया। फिलहाल डॉक्टर साहब इनके सवाल का जवाब दे देते हैं। चंदन हमारे साथ जुड़े थे। हाँ चंदन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है कि क्या डायबिटीज़ जो है कुछ दिन दवा खाने के बाद ठीक हो जाता है और बंद करते फिर ये वापस शुगर बढ़ने लगता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना कि डायबिटीज़ जो है ये कोई टेम्पररी, ये क्रॉनिक डिजीज़ है, ये कोई अक्यूट या टेम्पररी डिजीज़ नहीं है। इसमें जब बॉडी में शुगर बढ़ता है तो आपको ये मान लेना होगा कि ये लाइफ टाइम तक ये बढ़ा हुआ रहता है शुगर, ऐसा नहीं है कि कुछ दिन के लिए ही बढ़ा हुआ है। और ऐसे कंडीशन में दवा जो हम लोग देते हैं या जो भी प्रिस्क्राइब होता है वो आपका टेम्पररी नहीं होता है, इसको आपको पूरे लाइफ तक लेके रखना है और अब टाइम टू टाइम इसको चेक करके उसका डोज एडजस्ट करना है। अगर आप दवा लेके छोड़ देते हैं तो इस बीमारी से बचने का कोई उपाय नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है जो कोई दवा टेम्पररी दे करके आपको ये बीमारी को दूर किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर, 3 तरीके के डायबिटीज होते हैं, जैसा कि हम आपसे बातचीत भी कर रहे थे इस बारे में। क्या है वो 3 तरीके के डायबिटीज और क्या इनको क्योर करने के या इनसे बचने के क्या तरीके भी अलग अलग हैं? बिल्कुल, देखिए 3 तरह का जो डायबिटीज़ है, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। टाइप 1 है जो कि बचपन से ही रहता है, जिसमें बच्चे में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है। उसमें अभी तक इसका कारण पता नहीं है, बट मोस्टली इनका जो जहाँ से इंसुलिन बनता है बीटा सेल, वो करीब करीब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। कई बार इम्यून डिसऑर्डर की कमी से की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या अभी तक उसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। लेकिन इसमें ऐसे में बच्चों को इंसुलिन दे करके उसको बिल्कुल पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और टाइप 2 है जो ही सबसे कॉमन टाइप है, ऑलमोस्ट 99% से ज़्यादा लोग टाइप 2 में आते हैं, जो कि एक उम्र के बाद होता है। पहले उनका शुगर ठीक रहता है, 20 साल 25 साल 30 साल या उससे बाद उनका शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि शुरू में उनका इंसुलिन ठीक बन रहा होता है, बीटा सेल नॉर्मल होता है, और लाइफस्टाइल या जेनेटिक या बहुत सारे फैक्टर मिल करके बीटा सेल को वीक कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में होता है, वो जब लेडीज जिनको डायबिटीज़ बाद में होने का रिस्क है, वो प्रेगनेंसी के दौरान उनका शुगर जो है वो कुछ समय के लिए स्ट्रेस की वजह से बॉडी के ऊपर जब ज़्यादा डिमांड या स्ट्रेस आता है उस समय बढ़ जाता है। तो ये अलग अलग तरह की डायबिटीज़ हैं और उसके कारण है। चलिए, इससे बचाव के बारे में भी हम जानेंगे, और डाइट चार्ट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एक पेशेंट जो है या एक इंसान जो है उसको डायबिटीज हो जाता है, और क्या डाइट से आप प्री डायबिटिक स्टेज में अगर हैं तो आप डायबिटीज से बच सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये जानेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर में आज हम बात करें डायबिटीज की। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ा, उनसे हम बात कर लेते हैं। पहले स्वागत है जितेंद्र आपका, पटना से आप बात कर रहे हैं। सवाल कीजिए अपना। हेलो जी, सवाल कीजिए आप अपना। हाँ, पूछ रहे हैं कि मेरे 5 साल के बच्चा है, उसको डायबिटीज हो गया, उसको क्या क्या खाना है और उसका इंसुलिन पड़ेगा, तो इंसुलिन के साथ दवा भी पड़ेगा क्या? जी हाँ, देखिए ये बिल्कुल टाइप 1 डायबिटीज़ का इनका केस है और ऐसे में बच्चों को डाइट जो है वो बहुत रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। उनको नॉर्मल एक ग्रोथ के लिए जो डाइट चाहिए वो देना है। हाँ, बिल्कुल उनको डायरेक्ट शुगर या स्वीट जो है उसको बिल्कुल ध्यान दे करके देना है। उसके लिए एक डाइटिशियन से मिलकर इनको प्रॉपर डाइट प्लान कर लेना चाहिए। और इंसुलिन इसके लिए सबसे बेस्ट दवा है दुनिया में, कहीं भी आप जाएं टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन ही एकमात्र ट्रीटमेंट है और इससे बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है बच्चा। और जहाँ तक मेडिसिन या टैबलेट का सवाल है तो बिल्कुल नहीं, टाइप 1 के लिए इंसुलिन के अलावा और कोई टैबलेट या अभी तक अप्रूव नहीं है यूएस FDA के द्वारा। बट आने वाले समय में कुछ मेडिसिन भी हैं जिसको कि रिसर्च में अभी हैं और हो सकता है कि उसको आने के बाद वो दवा भी कारगर रहेगा। लेकिन अभी जो है उनको बच्चों को इंसुलिन ही देना सबसे उचित रहता है। जी डॉक्टर, लेकिन इंसुलिन के बारे में लोगों में काफ़ी डर है, तो इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन भी रहता है लोगों में कि इंसुलिन ले कि ना ले। इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहेंगे यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। इंसुलिन के बारे में लोगों को भय है कि जिनको भी डॉक्टर जब बताते हैं कि आपको इंसुलिन लेना ज़रूरी है, लोग डरते हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि ये इंजेक्शन है, निडल फेयर लोगों को होता है। लेकिन अभी जो एडवांस पेन डिवाइसेस हैं या अभी जो बहुत फाइन निडल्स है उससे पेन तो बिल्कुल नहीं होता है। और जहाँ तक इंसुलिन का सवाल है, इंसुलिन बिल्कुल सेफ है। लोग कहते हैं एक बार इंसुलिन ले लेंगे तो ज़िंदगी भर इंसुलिन हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन भर रहने वाली बीमारी है। और इसमें जो है इसका परमानेंट क्योर जो है वो आपको टैबलेट या इंसुलिन दोनों या कॉम्बिनेशन लेकर के करना है। और अगर कहीं से ज़रूरत है इंसुलिन लेने की, हर व्यक्ति को नहीं है, लेकिन जिनका जैसा कि हम बता रहे थे कि HbA1c टेस्ट जो है ग्लाइकोसाइलेटेड जो 3 महीने का एवरेज देता है, अगर 9 से ऊपर है, जैसा कि 7 के ऊपर डायबिटीज़ वाला लेवल है, बट 9 के ऊपर है, तो निश्चित रूप से उन्हें इंसुलिन लेकर के और इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर लेना चाहिए ताकि कॉम्प्लिकेशन नहीं डेवलप। ठीक है, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है डॉक्टर साहब, इसलिए आखिरी में कुछ टिप्स आपसे चाहेंगे कि जल्दी जल्दी आप जो भी डायबिटीज़ को लेकर जानना चाहते हैं उनको थोड़ा टिप्स दे दें। बस यही टिप है कि आप सही मात्रा में खाएं, सही चीज़ खाएं और टेंशन से दूर रहें, टेंशन मुक्त जीवन जिएं और फिजिकली एक्टिव रहें, मुस्कुराते रहें, घूमते रहें, एंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को और इस बीमारी से दूरी बनाए रखें। यानी ज़रूरी है कि आप प्रॉपर अपना डाइट रखें और जो एक्सरसाइज की हम बात करें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहें ताकि आपका बॉडी जो है वो मूवमेंट में रहे। और ज़रूरी है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके बचाव करें, क्योंकि नहीं बचाव करने पर कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं। कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ भी हैं जिसके ज़रिए आप बचाव भी कर सकते हैं और बहुत सारे उपाय भी हैं जिसके ज़रिए आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं तो ज़रूरी है कि आप एहतियात बरतें, क्योंकि खतरा आगे और बढ़ सकता है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए और आपने तमाम जानकारी दी डायबिटीज को लेकर, इसके लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हेलो डॉक्टर के सफर में आज हमने बात की डायबिटीज की। अगले हफ्ते जब फिर मुलाकात होगी आपसे तो बात करेंगे एक और हेल्थ इशू के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।